वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं आज से आपका एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका है 10वीं कक्षा का 1.1। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। इसका थ्योरी पोर्शंस आप आशा है कि पढ़ चुके होंगे। अब हम इसके एक एक क्वेश्चंस पे डील करते हैं। आपका है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, वो भी किससे? इक्वलट विभाजन एल्गोरिदम से आपको क्या करना है कि इक्वलट विभाजन से। अब इक्वलट विभाजन एल्गोरिदम आपको पता होगा क्या है। इक्वलट विभाजन कहता है, जो आप बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वहीं वाला को हम यहाँ सिंबॉलिक तौर पे A बराबर BQ प्लस R कहते हैं। और जहाँ R जब तक 0 नहीं आता है तब तक इसको द्वारा हम HCF निकालते हैं। A यहाँ वह वाला भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, R शेषफल है। तो चलिए बात करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 135 और 225 का HCF निकालना है। किसके द्वारा? इक्वलट विभाजन। तो आपको करना क्या है, पहले ये चूज करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा कौन है? तो 225 बड़ा है कि 135 बड़ा है? तो 225 बड़ा है। इसका मतलब जो बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य हो जाएगा और छोटा वाला भाजक। यानी इक्वलट का प्रयोग करने वक्त जो 225 और 135 में हम देख रहे हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है। जैसे ही बड़ा है तो इक्वलट विभाजन का जब आप प्रयोग कीजिएगा तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। 225 में 135 से अगर भाग लगाइएगा तो कितना बार लगेगा? एक बार। तो इसलिए 135 गुना 1 किए। 135 जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, यानी 90। अब आपको ऐसा लिखना है 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखना है, क्योंकि शेषफल कितना आया? 90 आया, 0 तो नहीं है। 90 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इक्वलट विभाजन का प्रयोग अब किस में करेंगे? तो अब 135 और 90 में करेंगे। जैसे ही इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 को यहाँ कर दीजिए और 135 को बीच में लिख लीजिए। जैसे ही 135 को बीच में लिखिएगा फिर लगेगा एक बार, तो कितना हो गया? 90 घट गया तो कितना? 45। यानी फिर से हमारा क्या आया? ये 45 जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब हमारे पास नया भाजक क्या हो जाएगा? नया भाजक 90 और शेषफल 45 आया। इक्वलट विभाजन एल्गोरिथम का पुनः प्रयोग करेंगे और जैसे ही 90 को तोड़ेंगे 45 के फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा? 45 बराबर 90 बराबर 45। तो इसको आप ये बीच में जो तामझाम है इसको नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस लिखने क्या है, ये वाला टर्म को लिखना है आपको, इस टर्म को, और बगल में केवल लिखते जाइएगा 90 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए पुनः मतलब जब तक वो 90 नहीं रहेगा तब तक आपको आगे आगे बढ़ते जाना है। आगे आपका दूसरा प्रश्न क्या है? 196 और 3822 में सबसे पहले इसमें डिसाइड करते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 38,220 आपका बड़ा है और 196 छोटा है। तो आप अगर देखिएगा जैसे ही भाग लगाइएगा 196 से, कितने में? 196 से अगर आप भाग लगाते हैं 38,220 में, तो ये 195 बार पूरे कट जाता है। तो ये तो पहली बार में ही 0 आ गया। क्योंकि शेषफल 0 है तो इस प्रक्रिया को यहीं अब रोक देंगे, क्योंकि इस समय भाजक 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? 196 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 867 और 225। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है बड़ा कौन है। बड़ा वाले को किनारे में रखना है ना। तो किनारे में क्या हो जाएगा? 867 बराबर 255। आप ये भाग करके निकालते हैं, ठीक है। 255 कितने में भाग करना है? 867 को भाग देना है, तो 3 बार लगेगा। दो और जो बच जाता है वो शेषफल इतना, तो 3 बार लगाएंगे तो आप कितना हो जाएगा ज़रा सोचिए। 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 5 तिया 15 का 5 1 6, 5 तिया 15 का 5 बाकी 6, और क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। क्या घट के आ गया? अगर घट के देखें तो ये 7 में से 5 गया तो 2, अब हल्लुक 1 पैंचा था तो 7, यहाँ पे 0 और यहाँ 1, 102। अब 102 से हम किस में भाग देंगे? 255 में देंगे। तो जैसे ही 255 में अगला
स्टेप क्या करेंगे, 255 बराबर क्या हो गया 102 गुने 2, तो बच गया ई कॉमन। फिर से यही क्रिया हम करते जाएंगे कब तक, जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पे शेषफल शून्य है तो इस प्रक्रिया को आप रोक देंगे, क्योंकि इस समय शेषफल जब शून्य था, भाजक कितना ई कॉमन है, इसलिए 867 और 255 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, ई कॉमन हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में हो, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में है। तो q एक पूर्णांक है, तो मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक वो जो हमें पता नहीं है वो a है, और b चूँकि सब में 6 है इसलिए वो b बराबर कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, चूँकि 5 शेषफल आ सकते हैं तो r का मान 1, तो सबसे पहले 6q a बराबर 6q + r होगा, और r का मान 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ऐसे आप देखें क्योंकि r का मान 6 से छोटा 0 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब आप अगर देखें तो 6q + 1 तो ये 2 गुना 3q लिख देंगे, जहाँ k का मान क्या हो जाएगा, k1 मान लेते हैं, यहाँ पे k2 मान लेते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर देखें 6q + 1, ठीक है, हम एक एक छोड़ दिए हैं, तो आप उसको चाहें तो उस पूरे को बना सकते हैं। तो 6q + 1, तो ये देखिए क्या हो गया, 6 को हम कर दिए 2 गुने 3, तो ये अब ये क्या हो गया, इसका मान अगर n मान लें तो ये क्या हो जाएगा 2n + 1, और 2n + 1 क्या होता है, विषम का रूप होता है, और विषम ही तो प्राप्त करना है। अगर हम 2 रखते यहाँ पे, मतलब 6q + 2 वाला रखते, तो ये क्या हो जाता, इसको मैं 2 × 3q +2 तो होता, परंतु 2 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता 3q + 1, और इसका मतलब क्या था कि ये 2n के फॉर्म में आ गया, और 2n का फॉर्म किसका होता है, सम संख्या का होता है, परंतु हमें क्या दिखाना है, विषम संख्या, इसलिए हम विषम वाला ही केवल यूज किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और ये 3 को हमने क्या किया है, 2 + 1 में तोड़ दिया है, 5 को 4 + 1 में, और ये हमारा क्या हो गया 2n के रूप में आ गया, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं 2 × 3q, तो 2n + 1 के रूप में जो आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, विषम पूर्णांक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 सभी 2k + 1 के रूप में है, जहाँ k एक पूर्णांक है, यहाँ n भी आप मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये सभी 2 से विभाजित नहीं है, और इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के तौर पे रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी परेड में कितना सदस्य हैं, 616 सदस्य वाली सेना, एक सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य रखने हैं, 32 सदस्यों वाली, मतलब एक परेड में 616 है और एक परेड में 32 है, और हमें ऐसा बैंड बनाना है कि एक दूसरे के पीछे चल सके, एक दूसरे के क्या चल सके, पीछे चल सके। तो जितने लाइन हो उतने ही एक लाइन में स्तंभ हो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो 32 को भी बांट सके पूरा अधिकतम, और 616 को भी, और ऐसे कामों के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF। तो इसलिए हम 616 और 32 का क्या निकाल दिए, HCF, और कितना आया, ये 8 आया। मतलब हमारा एक समूह में 8 आर्मी होंगे, और ऐसे ऐसे कितने समूह बनेंगे, तो वो तो 616 वाला और 32 वाला के लिए 4 गो, 616 वाला के लिए अपना देख लेंगे, ठीक है। अगला कहता है इक्वलेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इसको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं कि यह मान लीजिए कि x एक धनात्मक पूर्णांक है जो हमें पता नहीं है। अब ये 3q + 1 या 3q + 2, चूँकि 3q है, q तो हमारा भागफल हो गया, और भाग किससे दे रहे हैं, 3 से, तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है, 3q मतलब
जब पूरा पूरा भाग लग जाए 3q+1 या 3q+2 प्राप्त हो सकता है। तो इसमें से प्रत्येक वर्ग लीजिए, मतलब सबका क्या करेंगे, वर्ग लेंगे। तो इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, यही जांच करना है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो जहाँ पे उसको 3 से भाग लगा रहे हैं, चूंकि 3q+1 के रूप में 3m+1 के रूप में हमें चाहिए, इसलिए b बराबर क्या ले लिए, 3 ले लिए। तो इक्वलेट विभाजन का क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q+r। r जैसे ही है और 3q है, मतलब 3 से भाग लग रहा है, तो r का मान 0, 1, 2, क्योंकि r का मान हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा और जो भाग लगा रहे हैं उससे छोटा। तो इसलिए हमें प्राप्त क्या हो गया, a बराबर या तो 3q होगा, या तो 3q+1 होगा, या तो 3q+2 होगा। तो जब a बराबर 3q है और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो बारी बारी से आप देखिए, ये भले ही हमने एक ही साथ कर दिए हैं, परंतु आप इसको सबसे पहले ये वाला पार्ट कीजिएगा। कौन वाला, a बराबर 3q वाला। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, a बराबर 3q+1 वाला कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा 3q+। तो एक बार में आप नहीं कीजिएगा, आप बार बार अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 3q माने तो 3q का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो गया, 3 बाहर निकाल लिए तो हमारा क्या हो गया 3 × 3q², और 3 × 3q²। अगर 3q² k हो या n हो या m हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, है ना, m का मान। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें अगला 3q+1, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, a + b के होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और +1, इसमें कॉमन किस में ले सकते हैं, 3q² और +6q में कॉमन ले लिए 3, तो क्या हो गया, तो ये हमारा m के जगह पे आ गया, और ये हो गया 3k3 भी कह सकते हैं, या 3m+1 के रूप में आ गया। यहाँ पे भी अगर देखें तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए तो आसानी से आप निकल गया। तो यहाँ तीनों धनात्मक पूर्णांक के तौर पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग संख्या 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब होता है उसका q क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो हमको वो पता नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो चूंकि घन है तो हम क्या करते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कोई है a, और जहाँ पे भाग किससे देना है, 3 से दे देते हैं। ठीक है, तो एक धनात्मक पूर्णांक 3q+r, तो 3 कंडीशन आएगा। अगर कहेगा कि यहाँ तो 9 था तो आपको 9 से देना चाहिए था, परंतु अगर 9 से भाग देते तो आपको बहुत सारा शेषफल वाला मिलता। इसलिए इस कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि 3q से 3 से भाग दिया। तो हमारा पहला आ गया a बराबर 3q, दूसरा आ गया a बराबर 3q+1, और तीसरा आ गया a बराबर 3q+2। तो पहले का अगर q करेंगे तो a q बराबर क्या हो जाएगा, 3q का q मतलब 27q, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ m का मान कितना हो गया, 3q है ना, 3q मतलब इस 3q को अगर m मान लें तो हमारा ये 9m के फॉर्म में आ गया। दूसरा कंडीशन से अगर देखें तो a बराबर 3q+1 अगर है तो दोनों तरफ q करेंगे तो a + b के होल q बराबर क्या हो जाएगा, a का q, b का q और +3a² भी। तो इस हिसाब से, और इसमें अगर कॉमा ले लिए तो हमारा क्या आ गया, समझ में आया। तो ये b का q है। ठीक है, ये 3a² भी है और ये 3ab² है। ठीक है, और 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा आ गया 9m+1 के रूप में। उसके बाद अगर देखें तो 9m+8 के रूप में, यहाँ पे भी a + b का होल q से तोड़ दिए, a का q 3a² भी 3ab² + bq। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 कॉमन लिए तो हमारा ये आ गया +8, मतलब 9m+8। तो हम कह सकते हैं जहाँ m एक पूर्णांक है तो m बराबर क्या हो गया, 3q 6q² और 4q, मतलब इस m के बराबर अगर ये एक पूर्णांक के तौर पे ले लिए। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो तीनों कंडीशन में या तो 9m आया है, या तो 9m+1 आया है, या तो 9m+8 के रूप में आया है। ठीक है, तो हमारा यही तो प्रूफ करना था। तो ये आपका पहला चैप्टर था 10.1। अगले पार्ट में मिलेंगे 10.2 के साथ। गुड लक दोस्तों, बने रहें इस प्रकार से और खुद से जाके पुनः इसको अपने कॉपी में सॉल्व करें।